धन्यवाद। मंच पर बैठे तमाम सरपंच साहिबान, उप प्रधान बलवान फगेड़िया, प्रधान प्रतिनिधि योगेश ओढ़क, सुनीता बहन सुमित्रा जी, मंच पर बैठे सोसाइटी के तमाम अध्यक्षगण, तमाम पार्षदगण, हमारे विधानसभा के प्रभारी साथी बलवान सियाग, हमारे परिवार में नए शामिल होशियार जी पूनिया, पूर्व पंचायत समिति मेंबर प्रतिनिधि और अमिलाल जी मोंड, मंच पर बैठे सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल जी, मंच पर बैठे तमाम पंचायत समिति मेंबरगण। मैं एक एक साथी का नाम लूंगा, लंबा वक्त लगेगा। मंच के सामने बैठे तमाम कार्यकर्ता साथीगण, साथियों, एक फोन का समाचार था। मैंने जेपी ढाका को और इन साथियों को निर्देशित किया था कि फेसबुक पर भी मत लिखना कि हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, फोन पर तैयारी करो और फोन पर कहो कि हम मिलेंगे 25 तारीख को क्रिसमस के दिन, हम मिलेंगे 25 तारीख को महाराजा सूरजमल के बलिदान के दिवस पर, हम मिलेंगे ईदगाह के पास, हम मिलेंगे भादरा थाने के पास, हम मिलेंगे पोस्ट ऑफिस के सामने, हम मिलेंगे एसडीएम दफ्तर के पीछे, हम मिलेंगे नए बनने वाले किसान भवन के पास। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भादरा की नगर पालिका का, जिन्होंने मेरे एक सुझाव पर एक पार्षद साथी ने बात रखी और 21 पार्षदों ने इस धन्यवाद को प्रस्ताव को पारित करा और 9500 दरगज जगह अखिल भारतीय किसान सभा के कॉमरेड सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन के नाम दे दी। वो 10 साल 12 साल पहले जो हमने एक प्लॉट लिया था 30 बाई 60 का, जो हमारे साथी महेंद्र गुजर के नाम है, वो प्लॉट जो अभी तक हम उसमें मकान नहीं बना पाए थे, वो प्लॉट वहां है जो साइड थोड़ी विपरीत है। हमने उसमें जगह मिल रही थी, ले ली, लेकिन यूं ही महसूस करा कि सब दफ्तरों के नजदीक नहीं है, वो दूर है। इसलिए हमारी इच्छा ये थी कि कभी बढ़िया दिन आएंगे और हम जगह मौके पर लेंगे और वो जगह लेकर के आज यहां भवन की नींव लगाएंगे। अभी तक साथियों ने जो सहयोग बताया, ये सहयोग लाखों में, वो पहले वाली जगह भी है जो इसकी संपत्ति है, वो चाहे कितने लाख रुपए का बिके, वो संपत्ति यहां खर्च होगी। साथियों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, हम एमएलए बने, यही जगह मुझे ये नगर पालिका मुझे दे देती, मना नहीं करती, पर ये जगह हमने सोपत सिंह के नाम से जो संस्था बनी है उनके नाम से भवन बनाना। सोपत सिंह हमारे आदर्श थे, जो एक बात कहते थे, हर कोई चाहता है कि उसका बेटा बेटी पढ़े, नौकरी लगे, घर में 2 रुपए लेके आए, पर सोपत सिंह बड़ी मार्मिक बात कहते थे, किसान के बेटे और बेटियां, किसान के बेटे अगर किसान की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम उनकी इस भावुक अपील पर हमेशा ही पीछे बोलते थे, कामरेड हम करेंगे। बात करते थे किसान की बात कौन करेगा, हम नारा लगाते थे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हमने तय करा और लाल झंडे को उठाया। लगातार 22 साल से इस लाल झंडे को कंधे पर लगाए खड़े। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा अस्तित्व, हमारी ताकत, हमारी एकजुटता, हमारा प्यार प्रेम, हमारा भाईचारा, हमारा सद्भाव, ये लाल झंडा है। इसी की बदौलत आज हम हैं और हम एक आवाज में हजारों इकट्ठा होने की ताकत रखते हैं। आज हम नींव लगाएंगे कि यह भवन बनेगा। बलवान रहे ना रहे, लाल झंडा रहेगा, लेकिन यहां जब भी कोई आदमी ये कहने आएगा कि किसानों की समस्या है, यहां से हमेशा इनकलाब की आवाज निकलेगी। ये ईदगाह के पास है। मैं कहना चाहता हूं फिरका परस्तियों से, ये लाल झंडा जाति और धर्म की समाज में जो झर घोलने की राजनीति करते हैं उसको रोकने का काम करेगा।
ये भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यह उस किसान की बात करेगा जिसकी जमीन मोदी और साथ छीन लेना चाहते हैं। विधानसभा में 19 जब आंदोलन था नहीं देश में, सिर्फ बात उठी थी कि कर कानूनों के खिलाफ लोग खड़े होंगे। ये तहजीब लाल झंडे ने हमें सिखाई कि हम खड़े होकर के शासन की आंख में आंख डाल करके ये कह दें कि जल और जंगल जमीन बचाएंगे, सीने में गोली खाएंगे, पर जमीन नहीं जाने देंगे। ये औकात लाल झंडे ने बताई। ये ताकत लाल झंडे से आई। ये कॉलेज, ये स्कूल, ये सड़कें, ये सिस्टम। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि संदीप जी ढोकिया से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे। ये सारी की सारी ताकत हमें इस लाल झंडे ने दी। अरे जब बारी आती है, मोदी और शाह सरकार गिरा रहे थे राजस्थान में चुनी हुई सरकार को, आप उस दिन का भय, आज आप उस दिन की बात समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप मेरे पास नहीं थे। जयपुर जो स्थितियां थी, जेट विमान आसमान में उड़ रहे थे बोरे भर के रुपए लेकर के, और बोले हम मेले खरीदेंगे। 99 एमएलए थे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के पास जब वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए गए। मेरे पास फोन आया कि कहां हो एमएलए साहब? मैं क्या एमएलए क्वार्टर कि विधानसभा का विशेष सत्र सरकार बुलाने, केंद्र की सरकार बुलाने नहीं देना चाहती, हम मांग करने चलेंगे। हम 99 लोग हैं, 99 लोगों का मतलब समझते हो? सरकार का गिर जाना, एक आदमी कम है। बिल्कुल चलूंगा। मैंने मेरी लेटर पैड उठाई, उस पर चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके राज्यपाल महोदय को दी कि राजस्थान में मैं ये अफवाह सुन रहा हूं, आप विशेष सत्र बुलाइए। विशेष सत्र बुलाया गया, सरकार ने बहुमत साबित करा, मुख्यमंत्री ने हमारा एहसान बिक जाते थे, लोग सरेंडर कर देते थे बत्तियों के। आगरा के बाईपास पर रैली थी, मैंने कहा था आपका शट डाउन कर देंगे, और शट डाउन पूर्ण रूप से कर दिया था। अब वो दोबारा थोड़ो थोड़ो चकन की कोशिश करें, और चकन लोग दे को नहीं। मैं अरली गाल ये तोड़ना चाहे, मैं को सारे खड़िया थाने में अरली ज्यादा गाली थाने में फिट करवा दे। बोखड़ा रहे क्या मैं वो बुलडोजर ले आऊंगा, लाल किसान भवन पर फिरा देगा। अरे तुमने बुलडोजर कहीं और कहीं फुराया, ये लाल झंडा लगेगा यहाँ। तुम तो बुलडोजर फिराने की बात कह रहे हो, मैं कपड़े का झंडा लगा के जाऊंगा। उस झंडे को हटा देना, बुलडोजर तो दूर की बात है। लाल झंडा में रंग है ना, ये किसी रंगदार ने नहीं रंगा है, ये दुनिया की मेहनत का जनता का खून है, जो हमने भी अवैध शराब के खिलाफ सड़क पर बहाया है, जो हमने ये खून और पसीना ये करके विधानसभा पहुंचे, जो तुम्हारे ये कह देने से कि हमें आक्रोश है और हम निकम्मे। अभी पंचायत समिति का उपचुनाव हुआ था और कह रहे थे सेमीफाइनल है, वो सेमीफाइनल हमने पहले तो 21 वोटों से जीते हुए थे, वो अब हम 505 से जीत के आए। कार्यकर्ता साथियों, घर घर चले जाना, उस गरीब के पास जिसकी एक गोड़ दाना गेहूं मैंने 4 साल में किसी लुटेरे को खाने नहीं दी, एक गोड़ दाना नहीं खाने दिया किसी। मेरे किसी सरपंच पर आरोप नहीं लगाया। अरे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस पूर्व प्रधान का जिस पर यह आरोप था कि शौचालय के 12,000 रुपए में से 2,000 रुपए खा जाते थे। मेरे किसी सरपंच पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता हूं। मेरा कोई सरपंच इस बात से फ्री है कि एमएलए के यहां पैसे लेके आने तो कोई न्यारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फोन करके कहा सरपंच साहब है वो काम करना है। एक सरपंच ने मैं फोन करियो, आज मैं उद्घाटन भी है,
मैं कहो भाई आ जा, तेरे पंचायत में काम करना है। बोले नरेगा में को नहीं है, मेरा तो आगे ही 9 खिलाफी करिए। नगद दियो, नगद दे दिया, बन काम शुरू करो। आज बैठे अमरपुर में स्वागत कार्यक्रम और लोकार्पण कार्यक्रम है। मेरा छवि बनाने की कोशिश करिए कि पार्टी जनता के पीछा हूं, जनता की मदद चाले। पहलो बाई इलेक्शन हिस्सो लड़े हुए में जखे में जनता मदद करके बाई इलेक्शन लड़ायो, दुग्गी को टूटी। वे कह धनबल बांट देगा, मारे कहने को धन है और को बंटन में बल। मार्गन तो बल है, बात को है कि मैं जायज बात करा, बा हमारी कोई मना कौन करे। आज तक तो कहीं करी को नहीं। और इतनी जनता फोन के जगह जगह के कार्यकर्ता साथी हुए, जगह के जनप्रतिनिधि साथी हुए, जगह के पार्षद साथी हुए, बाकी बात तुम टाले हो। भाई गलत बात तो मैं भी को नहीं करूं, गलत मांग मैं भी को नहीं करूं। मेरी तहसील के साथियों को धन्यवाद। साथी बलवान फगेड़ी एक बात की जोर की सी, मैं कहीं दूसरे की जेब का नहीं कौन देखियो। अब की बार मैं तनख्वाह बनवाई को नहीं। मेरा मन था कि मैं किसान भवन में तनख्वाह मेरे मुझे 1,42,000 मिलती है, 1 लाख रुपए दो। मैंने मेरी नाम मां के नाम से इसलिए दिया कि मां वो शेरनी थी जिसने मुझे पैदा करा। भूखा सो जाती थी, पर कभी ये नहीं कहा तो किसान की लड़ाई मत लड़, तो विद्यार्थी के आंदोलन मत जा। मेरे एलएलबी करने के बाद मुझे एक दिन कहा कि तू सब्जी और फल नहीं लेके आता। मैंने कहा मां, नया वकील किसी की जेब भले ही पाड़ ले, फीस कोई नहीं देता। तो बोली बेटा पड़ोसी कड्डी आप ही कड्डी खा लेना। तब मैंने आज मां को याद करा है। मैं तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं, घर घर जाना, एक एक पैसा इकट्ठा करके इस भवन को ऊंचा करेंगे। ये जितना ऊंचा होगा, मैं देश के किसान को उतनी ऊंची नजर से देखूंगा। ये जितना ऊंचा होगा, मैं राजस्थान के किसान की नौजवान की आवाज को उतनी ऊंची बुलंद करूंगा। भाइयों, इन लोगों के लिए जो हमारे खिलाफ आक्रोश की बात करे, इन लोगों से कहीं डरने की जरूरत नहीं। ये ताकतवर थे, इसमें कोई दो राह नहीं थी, पर उन ताकतवरों को हरा करके ही तो हम मजबूत हुए। तो हम तो उनसे ज्यादा ताकतवर हुए। मेरे एमएलए बनने के बाद पंचायत समिति के 10 मेंबर आए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संदीप भाई का। 13 मेंबर इकट्ठे हो गए थे। मैंने संदीप को फोन किया, संदीप बाल भी इकट्ठा है। बोले रामगढ़ी है, तू इकट्ठे का, मैं तो जयपुर हूं। मैं कह तो भेद भैया प्रधान बनाना है, क्या भी भेजू। 14 हो गया, 3 और ले आया, फिर आप 17 हो गया। हाजी साहब जीत गया, 14 मेंबर जीत्या बाग ने। दारा सिंह मेरे सागे, बली अमीन मेरे सागे, अरुणा 4 वोट लिया, 21 हो गया। हाजी साहब दुनिया में रहा को नहीं। बाई इलेक्शन आ गए दूसरे, फिर बोले बीजेपी चार चढ़ा लियो, बापड़े में शेठ ने फिर रगड़ दियो। बोले मैं इनके तो पक्का ही बढ़ाऊंगा। मारे पहले 21 आया, आज गरीबमारी कर दी, भगा दिया गरीबान। रहा भाई जमीन पर टपेगो, बस जमीन चाहे सुमित्रा की हुए और बात जमीन चाहिए सुनीता की हुए, बात जमीन चाहिए कुल्ला सरपंच की हुए, बात चाहिए खाम खानी हुए। रात जमीन पर कर दबाएंगे, बठे नाइयागा, तेलियागा, धोबियागा, तरवलागा, दुसदागा, सारनागा, बोगड़ागा खेत। 9 साल हूं परेशान। मैं विधानसभा चुनाव में वोट मांगने गया, मैंने बोला वोट दे देना, सारी ढाणियां रात खुला दी, वो खुला दी। वोटा हुई जगह हम 2 आदमी यहां पर ले, मैं वो खुला दी। बाद में कुछ और संजय मामलों की, संजय बोले मामलों कोर्ट में चले। कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला कर दिया और मेरा खुला दिया। बे बोले गरीबमारी की नो गलत बात। आप बोला गणपत को रोस्ती को दिवा दियो मंजूर। मैंने समझाया, मैं तू चक्री चढ़ गयो भैया, तेने भगा लियो। बोले मार छोड़ में तो भग गयो, कोई बात नहीं।
आप जय होकर लियो चुनाव ही लड़ाना, आप बेरो पड़ागा, आप गलत आंख सही। धन्यवाद सरदार गढ़िया और मुंसरी का। पहले 21 वोट जीत्या, दूसरे 505 जिताया। मैं बड़ा रोनता फिर गया, हमारे लिए तो बाई इलेक्शन है। मैं क्या, हमारे लिए कोई बाई इलेक्शन को नहीं, एक ब्लॉक को चुनाव है, को बाई इलेक्शन है तो बाई इलेक्शन भी जीतागा और सेमीफाइनल भी जीतागा, फाइनल सारा जीतागा।